मनोज जी कह रहे हैं कि अभी हम कुछ समय बाद ये तय करेंगे। एक दशक हो गया महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, एक दिन नहीं हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अकेले लड़ेंगे और वो नरेंद्र मोदी अमित शाह ने निर्णय लिया, तो उस अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई, बड़ी पार्टी हो गई। इसके बाद भी जब वो लड़ती है और जब उद्धव ठाकरे जो टूट कर चले गए तब भी तो वो कम थे, तब भी तो आधे पे खड़े थे ना भाई। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के एक दशक के बाद हम एक दशक और प्रतीक्षा करें तो देश में 17 साल तो कुल आजाद हुए हुआ है, तो फिर तो कितने साल बाद कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये मानना चाहिए, जिस मराठी मानुस की बात करते थे, जिस हिंदुत्व की बात करते थे, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने आज साध लिया है, इसमें कोई बट नहीं। और देखिए पवार साहब 5 जिलों के नेता, देश में हल्ला था कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। ठाकरे ब्रदर्स कोंकण बेल्ट के नेता, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। पैन महाराष्ट्र पार्टी पहले कांग्रेस थी, आज भारतीय जनता पार्टी, ये महाराष्ट्र की सच्चाई नहीं। एक चीज और मैं मीनाक्षी जी कहूंगा, जो हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म निभाने की मिसाल कायम की। जब 82 पार्षद थे उसके पास, तो 84 पार्षद होने के बाद भी उन्होंने शिवसेना को कहा आप अपना मेयर बनाइए। और जब 22-24 विधायक लेके एकनाथ शिंदे जी आए, तो सारे विधायक भाजपा के होने के बाद भी कहा आप चीफ मिनिस्टर बनिए, एकनाथ शिंदे बने। तो त्याग का फल मीठा होता है, और आज भारतीय जनता पार्टी वही मीठा फल चख रही है। ये एक बार हम इसकी बात कर लें कि ये जो मराठी और अमिताभ जी गैर मराठी के बीच के हम तुलना कर रहे हैं कि जैसे जैसे गैर मराठी वोट बैंक वहां पर बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी भी और स्ट्रांग होती जा रही है। क्या देवेंद्र फडणवीस अपने साथ मराठियों को भी गैर मराठियों को भी उतनी ही कन्वीनियंटली जोड़ पाते हैं? मराठी उनके साथ एसोसिएट तो होते ही हैं, गैर मराठियों को भी उनके अलावा और कोई ऑप्शन अभी दिखाई नहीं देता है महाराष्ट्र पे। अमिताभ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। जो ये नैरेटिव था ठाकरे बंधुओं का कि बीजेपी गैर मराठी पार्टी है, वो जो नैरेटिव है वो क्लियरली नहीं चल पाया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक मराठी व्यक्ति है जो चीफ मिनिस्टर है। अगर वहां पर चीफ मिनिस्टर एक गैर मराठी होता तब ये नैरेटिव चलता, तो लोग इस नैरेटिव को कैसे विश्वास करें। अगर आप बीएमसी देखेंगे तो एक्सिस माई इंडिया का अगर सर्वे देखेंगे और नंबर्स लगभग बराबर ही हैं, तो 30% मराठी समाज का वोट वहां पर बीएमसी में मिल रहा है भाजपा और एकनाथ शिंदे के अलायंस को, और 49% मिल रहा है ठाकरे बंधुओं को। इतनी बड़ी जो जीत मिली 2024 के चुनाव में, वो बिना मराठी मानुस के वोट से तो मिली नहीं। तो मराठी समाज का एक बड़ा चंक जो है वो भाजपा और भाजपा के अलायंसेस को मिलता है। गैर मराठी समाज जो है वहां पर कौन है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार और दक्षिण भारत। क्योंकि गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में भाजपा की सरकार है और यहाँ पर भाजपा ने पावर पहले चखा है इन राज्यों में। उसकी वजह से एक अफिनिटी जो लोगों की है, जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा एक अपनी पार्टी जैसी लगती है, क्योंकि उनके गृह राज्यों में उन एज इन भाजपा का वर्चस्व रहा है काफी टाइम से। तो इसीलिए आई थिंक ये एक परफेक्ट अमेलगमेशन हो जाता है कि मराठी मानुस का वोट तो मिल ही रहा है, जो गैर मराठी आए हैं बाहर से, आउटसाइडर्स, माइग्रेंट जो भी बोलिए, उनका भी समर्थन मिलता रहा है। और अगर कोई पार्टी एंटी माइग्रेंट पॉलिटिक्स कर रही है, जैसे ठाकरे ब्रदर्स या राज ठाकरे, तो उसका एक सिग्निफिकेंट काउंटर कंसोलिडेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है, क्योंकि और कोई बात कर नहीं रहा है गैर मराठी। ये दरअसल जो चुनाव था उसने ट्रिपल इंजन वाली सरकार बना दी है।